हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं चैनल मैसेज के ऊपर बना रही हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि आज मुझे इंट्यूशन हुआ है कि जो ट्विन फ्लेम सोल अपने आप पर इनर वर्क कर रही हैं, या वो ट्विन फ्लेम सोल जो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुकी हैं, डिवाइन टाइमिंग के वेट कर रही हैं, उनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट कर ली है, ये उनके अंदर के जो इशू है वो उन्होंने ख़त्म कर लिए हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अभी रुक गई हैं, रह गई हैं, जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, जब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे होते हैं ना, तो हमको जो मोटा मोटा जो हमें लगता है कि मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमको लगती हैं ये हमारे इशू हैं, हम उनको तो क्लियर कर देते हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता भी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में रह जाती हैं, और जिसको हमको लगता है कि बस अब हम फ्री हो चुके हैं सब चीज़ों से। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि अगर आप इस तरीके के स्टेज में हैं कि आप कंप्लीट कर चुके हो अपनी जर्नी को, और आपको लग रहा है अब मेरे अंदर कोई इशू नहीं है, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये जो सोच है कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, मैं एकदम से अब रेडी हूँ रीयूनियन के लिए, या मैं बिल्कुल अपना सारे इशू क्लियर कर चुकी हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और साथ में हम 3D वर्ल्ड में भी रह रहे हैं, तो ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। तो जो एक सोल है, ठीक है, वो अपने परमात्मा से ये दुआ करती है कि मुझे ना हर तरीके के दुख से उभार दीजिए, जिसका मुझे ज्ञान है उससे भी, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है उससे भी मुझे उभार दीजिए, और मेरी सोल को फ्री कर दीजिए। तो ये मेरे को एक इंट्यूशन हो रही थी, और उसी से रिलेटेड मेरे सामने एक गजेंद्र मोक्ष का एक वीडियो सामने आया है, जिसको मैं चैनल मैसेज मान रही हूँ, क्योंकि जब मैंने उसको ओपन किया तब उसमें भी वही चीज़ है कि एक गज महाराज, मतलब एक हाथी हैं वो। देखिए, अब डिवाइन के लिए हम सब जीव हैं, वो जो हाथी है, जब पशु पक्षी जो भी हैं, वो सारे ही जीव हैं, हम भी उनके लिए एक जीव ही हैं, जिनके अंदर परमात्मा का अंश है वो सारे जीव ही हैं। तो वो जो हाथी है, वो जब एक कष्ट में होते हैं, जब एक जो मगरमच्छ जो उनका पाँव पकड़ लेता है, तो वो जब वो दर्द है, वो जो फील है, उसमें जब वो आते हैं, तो वो अपने परमात्मा को पुकारते हैं कि भगवान, कि मुझे इस कष्ट से उभारिए। ठीक है, तो मतलब वो उस कष्ट से उभरना चाहते हैं, वो उस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। अब आप ये मत इसको देखिए, इस नज़रिए से मत देखिए कि वो एक हाथी है तो वो गुजारिश कर रहा है, नहीं, वो भी एक आत्मा है। जिस तरह हम एक जीवात्मा है, वो इसी तरह से वो हाथी भी एक जीवात्मा है। तो वो जिस तरह से गुहार लगा रहे हैं, अपने परमात्मा को पुकार रहे हैं, अपने परमात्मा को कि मुझे मुक्त कर दीजिए इस दुख से, यानी कि एक आत्मा अपने परमात्मा को हर दुख कष्ट से मुक्त करना, अपने आप को मुक्त करने के लिए बोल रही है। तो वो उसका जो लिंक है वीडियो का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको जरा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि जो गजेंद्र मोक्ष में एक आत्मा, यानी कि वो जो गज है, यानी कि जो हाथी है, वो अपने परमात्मा के लिए जो मांग रहा है, वही चीज हम लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में मांग रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर की अज्ञानता को दूर कीजिए, और हमारे अंदर के जितने भी दुख हैं उन सबसे हमको छुटकारा दीजिए, और हमको मोक्ष दीजिए, और हमको मुक्ति दीजिए। तो जब एक हाथी इतनी पुकार लगाता है अपने परमात्मा को, यानी कि वो उस टाइम हाथी का एक सोल शोक है, जिसमें वो जाकर अपने परमात्मा को याद कर रहा है। तो ये तो एक हाथी का हाथी की स्टोरी को वर्णन किया गया है, लेकिन वो मुझे इंट्यूशन हुआ कि हमारी जो सोल है वो भी इसी तरीके से हम अपने परमात्मा को याद करते हैं। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सोल इस टाइम पर अपने आप को कंप्लीट समझ रही हैं, जो अपने आप को मुक्त करना चाहती हैं, मोक्ष पाना चाहती हैं, तो वो इस गजेंद्र मोक्ष का जो एक है, जो गजेंद्र मोक्ष जो है, उसको आप सुनिए, उसको सुनकर
मुझे लगता है कि आपकी जर्नी ज़रूर कंप्लीट होगी, क्योंकि वो चीज़, वही चीज़ उसमें बोली जा रही है जो एक सोल चाहती है अपने भगवान से। और जब हम उस चीज़ को अपने अंदर महसूस करते हैं तो वो हमारे परमात्मा तक जाता है, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन है। वो जो वाइब्रेशन है, हम जब उस फीलिंग के साथ अपने अंदर से सेंड करते हैं तो वो हमारे परमात्मा तक जाती है, और परमात्मा उसको सुनते हैं, और सुनकर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर डालते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये वाइब्रेशन अपने अंदर लाएं और उसको यूनिवर्स में सेंड करें, ताकि परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि आप पर डालें और आपको इस जर्नी में, आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करें और आप मोक्ष पाएं और आप इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएं। ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।